अगर पोर्टुगा का प्लांट आपके गार्डन में लगा है या फिर आप इसे लगा रहे हैं तो मेरी बताई हुई कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट फूलों से भरा रहेगा, नहीं तो आपके प्लांट के ऊपर फूल नहीं आएंगे। चाहे आप अपने इस प्लांट की कितनी भी ज़्यादा केयर क्यों ना कर लें, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। बरसात का मौसम पोर्टुगा यानी कि 9 o'clock 10 o'clock जिसे कि मौसरज भी कहा जाता है, इस प्लांट को लगाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम होता है। पोर्टुगा के प्लांट पर बहुत ही अलग अलग कलर के फूल आते हैं। तो मेरे पास देखिए ये गुलाबी से कलर वाला फूलों वाला प्लांट है। तो इस प्लांट को मैंने कटिंग से जब गर्मियाँ शुरू होने वाली थी तब ग्रो किया था और उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये देसी और हाइब्रिड दोनों ही अलग अलग वैरायटी में आता है। कलर की बात करें तो ये 8 से 10 अलग अलग कलर में आता है। इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है और इसकी कोई ख़ास ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं इसके लिए आपको 1-2 खाद बताऊंगी और किस तरीके से आपको इसकी देखभाल करनी है, कुछ वो तरीका भी बताऊंगी। क्योंकि ये जो पोर्टुगा का प्लांट होते हैं ये सक्यूलेंट वैरायटी के जो प्लांट होते हैं उनकी तरह ही होता है। इसकी ये जो ब्रांच होती हैं इन्हीं में ये पानी स्टोर करके रखता है। ये आप इसकी ब्रांच देखिए, इसी में पानी स्टोर होता है और इसकी ये जो पत्तियां हैं ना साइडों पर, ये पत्तियां थोड़ी मोटी मोटी सी होती हैं क्योंकि इनमें पानी स्टोर होता है। अगर आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसकी कोई भी मोटी सी ब्रांच तोड़ लीजिए। इस ब्रांच को आप इसी तरह से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इस बड़ी ब्रांच की बिल्कुल छोटी छोटी सी 3 से 4 टुकड़े कर लें तो उस तरह से भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी 1.5 से 2 इंच की जो ब्रांच होती है छोटी सी, वो भी अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। इसे ग्रो करने से पहले इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं वो निकाल दें। आप इसे बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल में भी ग्रो करते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। 10 से 12 दिन में ही इसमें रूट आने लगती हैं और ये आपका प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। कहीं से आपको इस प्लांट की एक छोटी सी ब्रांच भी मिल जाती है तो उसे ले आइए। कुछ ही दिन में उसकी रूट डेवलप होने लगती हैं और आपका प्लांट जल्दी ही फूलों से भर जाता है। इसकी ब्रांच को ग्रो करते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर का जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। इस प्लांट को लगाते समय बस इस बात का ध्यान रखें कि ये गर्मियों में ग्रो होने वाला प्लांट है और इस प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए होती है। अगर आप पोर्टुगा का प्लांट लगा रहे हैं और आपने इसे वहां पर रखा है, यहाँ पर 2 घंटे की धूप ही आती है तो वहां पर ये आपका प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो इस प्लांट को कम से कम 6 घंटे की धूप तो जरूर ही चाहिए होती है। तो देखिए बहुत सारे लोग पोर्टुगा का प्लांट अपने घर में लगाते हैं तो वहां पर रखते हैं, यहाँ पर 1-2 घंटे की ही धूप आती है या फिर यहाँ पर कुछ शमी शेड सा एरिया है, वहां पर देखिए ये प्लांट तो काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है, काफ़ी अच्छी ब्रांच भी आ जाती हैं। तो लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। अगर आपने इस प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो उसके लिए कम से कम 6 घंटे की धूप तो इस प्लांट को जरूर ही चाहिए होती है। बस इस बात का ध्यान रखें इस प्लांट को लगाते समय कि छांव वाली जगह पर इस प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये प्लांट आपको पूरी गर्मियां से लेकर तकरीबन अक्टूबर के महीने तक अच्छी फ्लावरिंग देते रहते हैं और इसके फूलों में ही बीज भी बनते हैं। जो हाइब्रिड होते हैं उसमें बीजों की संख्या थोड़ी सी कम होती है और जो देसी वैरायटी होती है उसमें बीज ज़्यादा होते हैं। जब इनके फूल मुरझाने लग जाते हैं तो उन सूख रहे फूलों के बीच ही इनके बीज होते हैं। जब इसके फूल सूख जाएं तो उसमें से सीड निकाल कर कलेक्ट करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। पोर्टुगा के प्लांट को देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा देखभाल की या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो कौन कौन सी फर्टिलाइज़र अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने से पहले इसकी मिट्टी की हल्की फुल्की सी गुड़ाई कर लें। ज़्यादा गुड़ाई तो इसकी हो नहीं सकती क्योंकि इसकी ब्रांच ना काफ़ी ज़्यादा पास पास होती हैं। तो इसे देने के लिए जो पहली फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये डीएपी के बहुत ज़्यादा दाने देने की ज़रूरत नहीं, बस एक गमले में 4 से 5 दाने डीएपी ही काफ़ी है। अगर गमला बड़ा है तो आप खाद की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और अगली खाद जो हमने इस प्लांट को देनी है वो है ये सीवीड भी मैंने ज़्यादा नहीं ली, तकरीबन 8 से 10 दाने दोनों ही गमलों में काफ़ी हैं क्योंकि ये गमले मेरे काफ़ी छोटे हैं।
गमले बड़े हैं तो आधा आधा चम्मच भी आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खादों का आप तकरीबन महीना 20 दिन के बाद ही दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही खादें जो हमने आज दी हैं ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, पौधों पर कलियां लाने के लिए और कलियों को फूलों में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है। ये दोनों ही खाद देने के बाद बस आप अपने प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो और समय समय पर इस प्लांट में अच्छी वाटरिंग करते रहें। तो देखिए आजकल तो बरसात काफ़ी हो रही है तो इसमें वाटरिंग करते समय ध्यान रखें, अगर गमले की मिट्टी थोड़ी सी सूख चुकी है तभी वाटरिंग करें, बहुत ओवर वाटरिंग भी ना करें, इससे भी प्लांट की जो रूट हैं वो सड़ सकती हैं। तो जब मिट्टी सूख रही हो तभी वाटरिंग करें, क्योंकि इस प्लांट में ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्कुलर वैरायटी का प्लांट है, इसकी ब्रांच में और पत्तियों में पानी स्टोर भी रहता है। अगर इस प्लांट के गमले की मिट्टी सूख जाती है, आप दूसरे दिन भी वाटरिंग करते हैं, तब भी ये प्लांट आपका मरेगा नहीं। अगर आपको इस प्लांट के ऊपर रेगुलर फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए आप इसकी गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बनाए रखें। पोर्टुलिका के इस प्लांट को आप बीज से, कटिंग से, दोनों ही तरीकों से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। इसकी एक छोटी सी ब्रांच की भी आपको मिल जाती है तो उसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए आप बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल में कुछ पार्ट कंस्ट्रक्शन साइट की जो रेत है उसे मिक्स कर लें। इससे बिल्कुल वेल ड्रेन आपकी मिट्टी हो जाती है। उसमें आप 1.5 से 2 इंच की कटिंग भी दबा देते हैं तो 10 दिन में ही उसकी रूट निकलने लगती हैं और अच्छी ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाती है। पोर्टुलिका का ये प्लांट आप अपने घर में ज़रूर ग्रो करें, इसमें फ्लावरिंग होती है तो ये बहुत ही अच्छा आपका प्लांट लगा हुआ लगता है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।